यहाँ के विधायक इतने ईमानदार हैं, आज तक आजाद भारत में इनसे भ्रष्ट विधायक नहीं गुजरेगा, न गुजरा है। अच्छा। यहाँ तक के टेम्पो वालों तक से भी ये अपना कर वसूली करते हैं। फ्री में राशन दे रहे हैं वो। अरे भाई 4 किलो राशन 3 किलो राशन में क्या होता है? योगी जी राशन अपने घर से दे रहे हैं क्या? ये तो जनता का ही है। सरकार जनता ही तो बनाती है सरकार को। अच्छा, सही बात। हाँ, कोई अपने घर से लाके दे रहे हैं क्या? किसी को लाके दे दिया? खेतों में तो विकास सांडों ने कर रखा, पूरा ही विकास कर रखा, यानी नाश ही कर दिया सब। योगी तो गाय का मुद्दा लेते हैं, कभी हिंदू का, कभी मंदिर का, कभी मस्जिद का। इन्होंने जातिवाद करा है, इसी नाम पे वोट लिया है और इनका कोई विकास का काम। उधर से ढकिया कर कंडवा का रोड गया है, वो इतना वीआईपी है कि उस पर हवाई जहाज उतर सकता है। हाँ, इतना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये मौजा गंगवार गांव है। यहाँ के लोगों से पूछते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बारे में इनकी क्या राय है और किस आधार पर ये इस बार अपना नेता चुनेंगे, जिसे ये वोट देंगे, कैसी सरकार चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम मुजाहिद चौधरी है जी, मैं गंगवार का रहने वाला हूँ। जी जी, वो तो मैंने नाम ले दिया आपके गांव का। ये जो विधानसभा सीट है, यहाँ से एक बहुत चर्चित नेता हैं कमाल अख्तर। इस बार उन्हें कार्ड भेज दिया गया, तो इसका कुछ असर इस सीट पे पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर माननीय अखिलेश जी के कहने पर जिस कैंडिडेट को भी वो कहेंगे उसी को लोग यहाँ पर वोट करेंगे। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है, यह सीट भी मुस्लिम बहुल है। तो इस बार जो मुख्य प्रत्याशी हैं उनमें तो कोई मुसलमान चेहरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस है जिसने एक मुस्लिम प्रत्याशी बनाया है। तो क्या उधर भी कोई वोट जा सकता है? यहाँ कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, ऐसे वोट कटवा लोग हैं जो मुसलमानों को टिकट दे करके मुसलमानों को डिवाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी राजनीति नहीं होगी। अच्छा। यहाँ केवल साइकिल ही चलेगी। अच्छा। साइकिल को ही लोग वोट करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। चाहे कोई भी आ जाए। अच्छा, तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कितना काम कराया था? उन्होंने यहाँ बीजेपी के थे। यहाँ हिंदू मुसलमान और गाय को छुट्टा छोड़ने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने पूरे 5 वर्ष में कोई भी काम नहीं किया है। अच्छा। एक ईंट भी इस गंगवार के अंदर उन्होंने नहीं लगवाई है। सिर्फ आवारा पशु और हिंदू मुसलमान और समाज को बांटने का काम किया है, कोई विकास काम उन्होंने नहीं किया। आपका क्या कहना है इस बार के चुनाव के बारे में? मेरा ये कहना है कि यहाँ से कोई भी आ जाएगा साइकिल से, चाहे मुखिया गुजर हो या कमाल अख्तर हो, हमारी पूरी गंगवार का वोट साइकिल का है। अच्छा, जो हाल ही में अखिलेश यादव वादे कर रहे हैं, लाइट फ्री जैसी चीजें, जो उनके पहले डैडी ने वादे करे कि 24 घंटे बिजली, तो 24 घंटे गंगवार में बिजली आई, हर जगह बिजली आई। आ रही 24 घंटे? यहाँ भी लाइट बिजली तो 24 घंटे आ रही है। जिसमें 24 घंटे लाइट। हाँ, मुलायम सिंह के टाइम में है 24 घंटे बिजली लाइट चली है। अच्छा, और हाँ। अब? और अखिलेश के टाइम में भी अखिलेश जैसा नेता नहीं है यूपी में, बहुत बेहतरीन। योगी तो गाय का मुद्दा लेते हैं, कभी हिंदू का, कभी मंदिर का, कभी मस्जिद का। इन्होंने जातिवाद करा है, इसी नाम पे वोट लिया है और इनका कोई विकास का काम नहीं है। काम वाम कुछ ना, कोई काम नहीं है। अब 2 किलो राशन से क्या हो रहा है कि राशन दे दिया, 4 किलो 5 किलो राशन दे दिया, 2000 रुपये दे दिए, विकास कोई नहीं। ये इतने लोग भाई लोग हैं, बेरोजगार हैं सभी। अच्छा, हाँ। और यार 6000 रुपए भी तो दे रहे हैं किसानों को। 6000 से क्या हो रहा है? हमारे पास खेती नहीं, जमीन नहीं, जमीन वालों को मिल रहे हैं, मजदूर आदमी को क्या मिल रहा है? तुम्हें उन्होंने कहा कि बिजली का बिल अदा करेंगे इस बार। बिजली का कौन? अगर योगी जी आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अगर मैं आया तो इस बार बिजली का बिल अदा हो जाएगा। हमें बिजली का बिल नहीं चाहिए, हमें चाहिए विकास, और जो बेरोजगार आदमी है उन्हें रोजगारी चाहिए। अच्छा, हमारे गांव में बेइंतहा जंगलों में किसानों में खेती खा रही है गाय, हर आदमी परेशान है। तो अभी तो आपको कोई नुकसान नहीं है, गाय मतलब किसान नहीं है, आपको क्या नुकसान हो गया? हम नुकसान ना, हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें तो है नहीं। तो उन्हें फायदा भी तो दे रहे हैं दूसरी। ना, उस फायदे को नहीं चाहिए, वो फायदा नहीं चाहिए हमें बिल्कुल ना। आप क्या कहना चाहते हैं? जी यही कहेंगे कि बस सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का ही है। परेशान है जनता, गरीब आदमी, उनके लिए कोई कारोबार नहीं, रोजगार नहीं। जैसे चुनाव होते होते हिंदू मुस्लिम आ जाएगा, अभी करीब करेंगी पार्टियां ऐसा, तो आपके यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट तो है नहीं जो आप उधर रहोगे? कोई बात नहीं है, साइकिल तो है। अच्छा, अखिलेश जी की साइकिल है। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा नाम मुशाहिद अली है जी, और इस बार हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और जो भी इन्होंने वादे किए हैं वो उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। आप किसानों से कितनी हमदर्दी रखते हैं जो 1 साल वहाँ बैठे रहे सरहदों पे? किसानों के साथ अखिलेश जी हैं और किसान ही हैं हम लोग। अच्छा, और किसानों के साथ भाजपा ने छल किया है अच्छा, और इस छल का बदला इस विधानसभा चुनाव में उन्हें मिलेगा। जो मौजूदा विधायक है वो तो कह रहे हैं हम यहाँ जीतेंगे। उनके कहने की क्या, उन्होंने तो भ्रष्टाचार किया, हर जगह प्लॉट है उनका, उन्होंने पब्लिक को लूटा है। अच्छा, हाँ जी। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कैसी सरकार चलाई?
भाई योगी जी ने सरकार क्या, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को आपस में डिवाइड किया है। और इसके अलावा आवारा पशु इतने भेज दिए हैं कि सारी खेती खाने के बाद सब बर्बाद कर दिए। कुछ किसानों ने तो सुसाइड भी कर लिया। अच्छा, तो जैसे वो किसान जो सुसाइड किया, उनके यहाँ कोई नेता वेता गया बीजेपी का? ये कोई नेता नहीं जाता, ये तो बस वोट चाहिए। HM इलेक्शन HM हो जाता और कुछ नहीं होता है। कोई नहीं आता। अब तो उनके सांड ये कमाल अख्तर अच्छे हैं, अच्छा, लेकिन इस तो इन्हें वोट देंगे ना मुखिया को? महेंद्र को नहीं देंगे, हाँ मुखिया को जरूर वोट देंगे। अच्छा, पार्टी का फैसला, हाईकमान का फैसला, हमारा हाँ, ये कोई नहीं है। कमान का फैसला। आप क्या कहना चाहते हैं? भाई पार्टी का फैसला हाईकमान का। ये तो सब साइकिल चलेगी पूरी गंगवार में। साइकिल है? हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी अखिलेश से क्या उम्मीदें रखते हैं आप अगर वो सरकार में आ जाए? अच्छा नेता, युवा नेता है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। साथ में तो जयंत चौधरी भी है। हाँ तो वो भी बढ़िया युवा है, वो भी। अच्छा, बड़ी क्या दिक्कत है। तो किस आधार पे वोट जाना चाहिए? देखो, विकास के नाम पे वोट होना चाहिए। यहाँ पे विकास जो है वो नहीं है। तो विकास के आधार पे वोट होना चाहिए? जी जी, विकास के नाम पे। बहुत काम करा है ऐसा योगी जी कह रहे हैं हमने। नहीं, योगी जी ने काम कहाँ करा है? यहाँ तो सारे जुमले हैं उनके, तो बीजेपी सारे जुमले फेंकती है। फ्री में राशन दे रहे हैं वो। अरे भाई, 4 किलो राशन, 3 किलो राशन में क्या होता है? आप हमें बताइए कि LPG जो गैस का सिलेंडर है, पहले 450 रुपये का था, पहले 450 रुपये का था, आज 1000 रुपये, 950 रुपये का बिक रहा है। पेट्रोल पहले 65 रुपये लीटर बिकता था, आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है। एक तरफ 4 किलो अनाज दे रहे हैं आप, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो आप हमें बताइए क्या दे रहे हैं आप? कुछ नहीं दे रहे ना। इससे क्या होता है? तो राशन से कुछ नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं। तो राशन अपने 4 किलो राशन से क्या होता है? क्या कह रहे हैं? तो योगी जी राशन अपने घर से दे रहे हैं क्या? ये तो सरकार में जनता है का ही है। जनता- सरकार तो सरकार जनता ही तो बनाती है सरकार को। अच्छा, सही बात। हाँ, कोई अपने घर से लाके दे रहे हैं क्या? किसी को लाके दे दिया? सब जनता का ही है। यहाँ तो भाई साइकिल चलेगी, अखिलेश ही बोलेगा। यहाँ तो योगी की कोई योगी नहीं टिकेगा यहाँ पे। हाँ, अच्छा, योगी का मामला ही नहीं बता रहे आप? ना बिल्कुल नहीं, किसी भी लेवल पे नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं। समाजवादी की सरकार बनाएंगे वो तो बस हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं और काम ही नहीं करते दूसरा, बस। तो अगर जैसे अब वो कह रहे हैं कि हम जो है किसानों का बिल अदा कर देंगे और बहुत सारे वादे कर रहे हैं, तो अब तो काम करने को कह रहे हैं। वो तो किसान हो भी मरे थे, कभी देखने गए कोई योगी जी हैं? किसान हो 2 साल से बैठे हैं, 1 साल से बैठे हैं, उन्हें देखने के कभी सहायता पहुंचाई किसी घर को? ये तो बस खाली जुमले बोलने का काम है इनका, और कुछ काम नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं। वो योगी जी से खिलाफ हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है। यहाँ पर दूसरे मुद्दों को उन्होंने हमेशा सरकार में रहते हुए रखा। अच्छा, इस चुनाव के बारे में जी, अखिलेश को देना चाहते हैं वोट। अखिलेश को? जी, कोई भी मुद्दा नहीं है आपका? कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश जी, तो आपको लगता है सरकार बन जाएगी? इंशाल्लाह बनेगी। बन जाएगी। अखिलेश को देना चाहते अखिलेश को ही वोट करेंगे। आप और कुछ युवा भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या राय रखते हैं। आपका क्या कहना है भाई इस चुनाव के बारे में? किन मुद्दों पे वोट देंगे? विकास के मुद्दे पे वोट है और काय है। तो योगी जी ने विकास नहीं किया क्या? योगी जी का विकास देख लो, यहाँ से निकल के ये ढकिया वाला रोड है, खागियों का गांव है, ठीक है। महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने इतने रोड बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया। यहाँ की जो ढकिया की पब्लिक आती है वो कांटों को निकल के पंचर हो जाए साइकिलों में। ऐसा विकास है। ऐसा क्यों किया फिर? ये तो ये हमारे यहाँ के खड़गवंशी बताएंगे या महेंद्र जी बताएंगे इस बात को। इतना विकास है। और जो उधर से ढकिया कर कंडौवे का रोड गया है वो इतना VIP है कि उस पर हवाई जहाज उतर सकता है। हाँ, इतना हाँ, तो ये तो उपलब्धि मानी जानी चाहिए। और हमारे यहाँ का हाईवे देख लो, ये डैर पे से रोड गया है, इतना बेहतरीन रोड है कि वहाँ तो ट्रक ऐसे ही चला जा सीधे ही बिना घेर के, रुकता ही ना रुकते ही ना, तो सीधा निकल जाएगा। विकास तो बहुत है। तो तंग और कर रहे हैं। विकास देखो एरिया हमारे गांव में, यहाँ से लेकर स्कूल से लेकर मदरसे तक कम से कम मेरी नज़र में 200 खंबे होंगे। 200 खंबों पे तुम 2 लाइट दिखा दो, इतना विकास है। आप क्या कह रहे हैं खेतों के बारे में? खेतों में तो विकास सांडों ने कर रखा, पूरा ही विकास कर रखा, यानी नाश ही कर दिया सब। अच्छा, हाँ। खेती का? खेती का तो किसान तो बेहाल है इस टाइम। बिल्कुल बेहाल है, किसान परेशान है। आप खुद किसान हैं? जी, हम भी किसान ही हैं, छोटे मोटे। कितना नुकसान हुआ इस बार? बहुत नुकसान है। जो कुछ थी बरसिंग बोई थी बकरियों के लिए, वो भी खा गए, सांड खा गए। यहाँ के विधायक के बारे में आपका क्या कहना है? कितना विकास करा उन्होंने? यहाँ के विधायक इतने ईमानदार हैं, आज तक आजाद भारत में इनसे भ्रष्ट विधायक नहीं गुजरेगा, न गुजरा है। अच्छा। यहाँ तक के टेम्पू वालों तक से भी ये अपना कर वसूली करते हैं। अच्छा। और जो मिट्टी गरीब आदमी पड़वाता है डंपर से, उससे भी इनका बराबर का कमीशन पुलिस से मिली भगत करके, खनन वालों से मिल करके ये अपना हिस्सा पूरा डेली हिसाब किताब का ब्यौरा लेते हैं। ये तो भ्रष्टाचार हो गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार विधायक हमने नहीं देखा जितना बड़ा भ्रष्टाचार विधायक ये है। तो योगी जी तो कह रहे हैं उन्होंने भ्रष्टाचार को बहुत हद तक रोक दिया है। अब उन्होंने ही तो रोक दिया है, लेकिन विधायक जी ने तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सारे थानों में इनके आदमी बैठे हुए हैं, सारे थानेदार, सारे कोतवाल और जितने भी
छिए हैं सब मर इनका जो है टैक्स वसूला जाता है। अच्छा। सब में रिश्वत वसूली जाती है खुल्लम खुल्ला। जो कोटे हैं तेल चीनी के राशन के उनका जो ट्रांसफर होता है उनमें बाकायदा इनका हिस्सा जो है बराबर लिया जाता है। अगर पैसे दोगे 5 लाख तो ट्रांसफर होगा और नहीं तो नहीं होगा। अच्छा। कोई भी ऐसा कोटा नहीं है चीनी का राशन डीलर वाले का जिससे ये पैसा नहीं लेते। सबसे वसूली होती है मंथली। तो ये भ्रष्टाचार खत्म करोगे आप? ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और ऐसी सरकार लाएंगे अखिलेश जी की जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। अच्छा। और गड्ढा मुक्त सड़कें हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, प्रशासन ऐसी हो जो पैसे लेने का काम नहीं करे और पूरा जनता की सच्ची सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने।